अच्छा सर, एक क्वेश्चन है। मैं थोड़ा सा डर रहा हूँ वो क्वेश्चन करने से, तो मैं ना डेविल्स एडवोकेट प्ले करूंगा उसमें। मुश्किल क्वेश्चन है, नाराज ना होना प्लीज आप वो क्वेश्चन पूछने पे। तो क्वेश्चन ये है कि आपको ये याद होगा कि कुछ महीने पहले ये एक स्कैंडल सा शुरू हुआ था आपके और डॉक्टर अताउर रहमान के बीच में। आपको याद होगा, राइट? तो स्कैंडल कोई नहीं। स्कैंडल, स्कैंडल कोई नहीं। जो भी कहानी है, ठीक है, कि वो आपका एक ईमेल एक्सचेंज। कहानी क्या? ओके, मैं बताता हूँ कहानी तो। क्या? नहीं नहीं नहीं, कहानी कोई नहीं। ओके। हकीकत है। हाँ। हाँ हाँ, सच्ची कहानी यानी कि जो हाँ, भी स्टोरी अच्छा, थी। ठीक ठीक सो ठीक ठीक। बात यह है कि उसमें ये हुआ था कि आपने ब्लैक होल में एक टॉक दी थी, और उसमें ये हुआ था कि आपने अपना ईमेल एक्सचेंज जो था डॉक्टर अताउर रहमान के साथ वो उसमें शेयर किया था। तो अब चूंकि आप सोशल मीडिया पे नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा बैकलैश इस चीज के ऊपर आया था कि लोग कह रहे थे कि आपको प्राइवेट ईमेल नहीं दिखानी चाहिए थी। तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? मैं कहता हूँ कि दैट इज़ अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, कि अगर मैं वो ना दिखाता तो आ, अच्छा ना होता। मैं ये बात फिर से कहूँगा कि वो शख्स फ्रॉड है, चोर है। ये बिना सबूत बात मैं नहीं कह रहा हूँ। अब तो डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है कि अताउर रहमान ने कितना पैसा खुर्द बुर्द किया है, उससे कितने प्लॉट ख़रीदे हैं, जगह जगह उसकी जायदाद है, कि बेंथम साइंस पब्लिशर्स उसका अपना ही पब्लिशर है जिससे वो हर 2 हफ्ते बाद एक किताब शाया करता है, कि उसके हज़ारों पेपर्स हैं लेकिन आज तक कोई एक दवा वो नहीं बना पाया। 40 अरब रुपए लिए हुकूमत पाकिस्तान से और उसका कुछ हासिल नहीं। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे शख्स को एक्सपोज करना मेरा फ़र्ज़ बनता है, आपका फ़र्ज़ बनता है, और मैं हरगिज़ शर्मिंदा नहीं हूँ कि मैंने उस प्राइवेट ईमेल को मंजर आम पे पहुँचाया। और मैं ये भी कहूँगा कि उसके बाद 2 और ईमेल एक्सचेंजेस हुई अताउर रहमान के साथ, जिस पर मैंने मज़ीद इल्ज़ामात लगाए, और अताउर रहमान ने उसे कबूल किया, लेकिन कहा कि मैं फिर भी इतना बुरा नहीं हूँ। शायद मुझे वो 2 ईमेल एक्सचेंजेस भी सामने रख देने चाहिए। ओके, श्योर, अगर आपको लगता है कि जरूरी है वो रखने, तो श्योर। ओके। लेकिन अब बात चूंकि पुरानी हो गई ना, तो शायद मैं ना करूं। लेकिन मेरा दिल बड़ा चाह रहा है कि उसकी जो और उसके जो और जराइम हैं वो भी मंजर आम पे लाए जाएं। और मगर चलिए, जाने दें। सर बस एक फॉलो अप क्वेश्चन। सर अब ये अताउर रहमान के ऊपर ये जो 2 आर्टिकल्स लोक सुजाग में आए, और मेरा ख्याल है जो साइंस में या स्टेम में जो भी लोग काम करने वाले हैं, जो जो कदरे अच्छी रिसर्च कर रहे हैं या जो रिसर्च एथिक्स को समझते हैं, मेरा ख्याल है वो तो समझ गए हैं कि कुछ मसला है और करप्शन हुई है, लेकिन उसके अलावा कोई खास फर्क नहीं पड़ा एजुकेशन में, या कोई खास कोई धूम नहीं मची। मतलब इस तरह का आर्टिकल अगर अगर मगरिब में शाया हो किसी एकेडमिक के बारे में, तो उसके तो सारे टाइटल्स वगैरह उसे ले लिए जाते हैं और मतलब अच्छी खासी इन्वेस्टिगेशन होती है। तो यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ, और अताउर रहमान के बाद उस जैसे और लोग भी हैं जो कि उसी तरह की जो है पोजीशंस पे और अथॉरिटीज पे बैठे हैं, तो वो एक्सपोज करके कोई खास फर्क तो पड़ा नहीं। तो इस पे आपकी क्या राय है? हाँ, बिल्कुल सही कहा कि कोई रत्ती बराबर फ़र्क नहीं पड़ा। बस ये है कि हाँ, इस हुकूमत ने अताउर रहमान को इतना पसंद नहीं किया, क्योंकि पिछली हुकूमत में वो इमरान खान की नाक का बाल था, और वो तो इनकी जो आपस की छोटी सियासत है उसका नतीजा है। लेकिन जो करप्शन है उस पर किसी ने अब तक, हालांकि इतना मुंह बोलता सबूत मौजूद है, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि चलो एक जॉइंट इन्वेस्टिगेटिंग टीम JIT बनाते हैं इसको देखने के लिए। इसके बरक्स आपको, आपके इल्म में हो शायद, कि कॉमस्टेक ने, जो इस्लामी साइंस ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें
जिसकी सरबराही इकबाल चौधरी करता है। इकबाल चौधरी अताउर रहमान का शागिर्द था। उसने $10,000 मुख्तस किए हैं अताउर रहमान की सालगिरह मनाने के लिए, और पाकिस्तान एकेडमी ऑफ साइंसेज ने 70 लाख रुपए दिए हैं इसी मकसद के लिए। तो जब चोरों का जमगट्ठा बनता है, जब ये सारे ही एक ही जैसे के करप्ट लोग होते हैं, तो क्या फर्क पड़ता है कि आप एक को एक्सपोज करें, क्योंकि उस हमाम में सभी नंगे हैं। 70 लाख रुपए इस काम के लिए? 70 टू सेलिब्रेट अताउर रहमान्स बर्थडे। ओके, ओके।